हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th लेक्चर सीरीज में। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले तो तीन टाइप के होते हैं हम लोग के पास। एक होता है एडिटिव ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तीन टाइप के चार्ज हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो सबसे पहला बच्चों जो है वो है एडिटिव ऑफ चार्ज। ये कहता है द चार्ज कैन बी एडेड बट एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो बच्चों चार्ज को हम लोग ऐड तो कर सकते हैं लेकिन एल्जेब्रिकली सम में ही हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास जो एग्जांपल है वो है +2q माइनस 3q प्लस 4q माइनस 5q। ठीक है, ये मेरे पास एक है तो इसको हम लोग ले लेते हैं q इज इक्वल टू +2q माइनस 3q प्लस 4q और माइनस 5q। अब प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस 1q, या फिर हम लोग सीधा इसको q भी लिख सकते थे प्लस 4q माइनस 5q। अब कर लेते प्लस माइनस माइनस, अगर q में से 4q में से एक q जाएगा तो हम लोग के पास 3q बचेगा, लेकिन साइन किसका प्लस है, बड़ा है प्लस का, तो प्लस 3q माइनस 5q। अब प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का लिख दिया हम लोग। अब 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 2q। तो ये हो गया हम लोग के पास एडिटिव ऑफ चार्जेस बट एल्जेब्रिकली। क्लियर हो गया, ये हो गया हम लोग के पास। एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे +4q माइनस 5q प्लस 6q माइनस 7q। तो इसको कर लेते हैं q इज इक्वल टू +4q माइनस 5q प्लस 6q माइनस 7q। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो q बचा हम लोग के पास, 5 में से 4 जाएगा तो 1, फिर उसके बाद प्लस 6q माइनस 7q। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 1 गया तो 5q। क्लियर है, माइनस 7q। अब देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। इसमें भी हम लोग के पास क्या बचा, माइनस 2q। तो क्लियर हो गया एडिटिव ऑफ चार्ज क्या होता है। एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज कैन बी एडेड बट एल्जेब्रिकली इज नोन एज एडिटिव ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गया, कोई डाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम लोग के पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इट स्टेट दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज अ चार्ज विल बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोग के पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस NE। ये हम लोग के पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर, जहां पर हम लोग के पास N जो होता है बच्चों वो होता है हम लोग के पास नंबर ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है। अब बोला क्या है ये कि अगर मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक है, ये हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। अगर ये इसको डोनेट कर रहा है तो यहां पर तो बच्चा +2 हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है जब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस NE होता है, और जहां पर N जो होता है बच्चों वो होता है हम लोग के पास नंबर ऑफ इंटीजर्स। किसी को कोई डाउट। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग ने पढ़ा होगा, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो हम लोग बेसिक सब पढ़ते हैं। अब वैसे ही सेम टू सेम हम लोग चार्ज में करेंगे। द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ के जो चार्जेस होते हैं वो कांस्टेंट। अगर कोई हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर कुछ ले लें कि यहां पर इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस आ रहे हैं तो एग्जैक्टली इतने अमाउंट ऑफ चार्जेस यहां पर भी आएंगे, तब भी वो चार्ज कंजर्व कहलाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये मेरे पास कोई एक A है और ये मेरे पास कोई एक B है, ठीक है, कोई बॉडी हमारे पास A और B, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो भी हम लोग के पास 5 है। अगर ये क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, तो इसके पास तो +2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गया और इसके पास क्या हो गया, -2, मतलब 2 इसके पास भी डोनेट हुआ और 2 इसने भी अपने आप को ले लिया। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ, +2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ। ठीक है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोनेट हो गए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यूरेनियम जो होता है वो 92 होता है और इधर होता है 238।
अगर इसको हम लोग ये TH का जो होता है वो होता है 234 और नीचे होता है 90 प्लस हीलियम का जो होता है He का वो 4 होता है और यहाँ 2 होता है। ठीक है, अगर ये 92 है हम लोग के पास सीधा सीधा, ठीक है, तो क्या ये 92 हो सकता है? 90 प्लस 2, इसको भी हम लोग 92 कर सकते हैं, तो ये 92 और ये 92 कंजर्व हो गए चार्ज पूरी तरीके से। दोनों तरफ बच्चों चार्ज कंजर्व हो गए। यहां पर भी हम लोग के पास यूरेनियम के भी पास चार्ज कंजर्व हुआ और जो ये वाला TH और He वाला जो टर्म था उधर भी हम लोग के पास क्या हो गया? चार्ज पूरी तरीके से कंजर्व हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? कोई डाउट? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।